पंगुम लंघयते गिरिं यत् कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। जगदम्बे जगजननी मां प्रभुहंसं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुर् प्रणमामि मुहुर्मुहुर्। प्रेम से बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय, श्री आनंद कंद भगवान की जय, आदि शक्ति जगत जननी श्री माता की जय, सभी दिव्य महान विभूतियों की जय, साचे दरबार की जय, मानव धर्म की जय। उपस्थित प्रेमी सज्जनों, आत्मदर्शी भाइयों, सम्मानीय बुजुर्गों, शक्ति स्वरूपा प्यारी माता बहनों, प्यारे बच्चों, हम सद्गुरु महाराज जी की असीम कृपा से, परमपिता परमात्मा की दया से पावन आश्रम अंदर काफी समय से भक्ति भरे चेतावनी भरे भजनों का आनंद ले रहे थे। प्रभु की दया से मैं भी आपके सामने कुछ विचार रखूंगी। संत समाज और शास्त्र हमेशा हमें समझाने की कोशिश करते हैं, कुछ बताने की कोशिश करते हैं। शास्त्रों को पढ़ करके हम लोग प्रभु से प्रेम करने की इच्छा जागृत करते हैं और शास्त्रों के अनुसार जिसने सत्संग को अपने जीवन में उतारा, सत्संग की महिमा को समझा, तो उसने शास्त्रों के राज को भी समझ लिया। शास्त्र हमारी थ्योरी है और जब तक हम थ्योरी नहीं पढ़ते तब तक प्रैक्टिकल नहीं कर पाते। आप स्कूल पढ़ने जाते हो, अब तो हर एक सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल होने लगा। जो बायो पढ़ते साइंस वाले बच्चे तो पहले थ्योरी पढ़ते हैं, फिर उनका टीचर, उनके सर उसको लैब में ले जाते हैं जहां प्रैक्टिकल होता है और कहते जो तुमने आज तक पढ़ाई की, जो तुमने आज तक पढ़ा है, अब प्रैक्टिकल रूप करके देखो। जब प्रैक्टिकल करता है फिर कहां कमी रह गई, प्रैक्टिकल में सक्सेस नहीं हो पाता, नहीं समझ पाता, तो सोचता कहीं कि हमने अपनी थ्योरी में ही कमी कर दी। जब थ्योरी से कल से समझ लेते हैं तब हम प्रैक्टिकल में सफल हो जाते हैं। हमारा जीवन ये लक्ष्य है और थ्योरी समझने के लिए हमें रोजाना कंटिन्यू कॉलेज जाना पड़ता है, स्कूल जाना पड़ता है। स्कूल जाने से भी काम नहीं चलता तो हमें टीचर के पास बैठ के पढ़ना पड़ता है। अध्यापक हमें क्या पढ़ा रहा है उस पर ध्यान देना पड़ता है, मन को केंद्रित करके हम उसको समझते हैं। अब सुन लिया समझ लिया तब भी काम नहीं चलेगा। जब सुन के आए हम फिर उसको दोबारा रिवीजन करते हैं, घर में दोबारा उसको फिर पढ़ते हैं, फिर दोबारा दोहराते हैं, तब हम समझ पाते हैं इसका आंसर ये है, इसका अर्थ ये है। तो जिस बच्चे ने अपने इस जीवन की कीमत समझी,
इस मानव तन का जिसने अपना मूल्य समझा, उसने सत्संग की हर एक बात को जीवन में उतारा। और जिन भक्तों ने उतारा उनका आज इतिहास के पन्नों में नाम अमर है। हर युग में भक्त हुए। भक्ति कई प्रकार की होती है, वैसे 3 प्रकार की विशेष बताई है, छोटी, बड़ी और मझोल। जिसकी जैसी कैपेसिटी है, जो जितना जानने योग्य है या जान सकता उतना कोशिश करता है जानने की। तो लेकिन उसमें से कुछ गिने चुने भगत ऐसे हुए जिन्होंने अपने जीवन को पूर्ण रूप से भक्ति के रंग में, सत्संग रूपी रंग में रंग दिया। फिर ऐसा रंग चढ़ाया, उतराई नहीं, और जब वो रंग चढ़ जाता है तो परम धाम को ले जाता है, उनकी मंजिल उन्हें प्राप्त हो जाती है। तो हम सब सत्संग सुनते तो हैं, जब तक जीवन में उस सत्संग के वचनों को, साधु संतों के वचनों को, श्री गुरु महाराज कृपा को समझ नहीं पाएंगे, तब तक हम उसका फायदा नहीं ले सकते, लाभ प्राप्त नहीं कर सकते। तो हम स्कूल गए, एडमिशन भी लिया, कॉपी किताबें भी ली, स्कूल पहुंच भी गए, लेकिन मन से पढ़ाई न करने के कारण हम फेल हो गए। किसी से पूछो, ये बहुत पुराने हैं, बहुत पुराने उपदेश लेके हो गया, बहुत भजन किया, बहुत करता था, हमने बहुत खाया भी तो है, जब से जन्म लिया तब से कितना खाया, कितना पहना, कितना बर्बाद किया, तब भी आज हम खा रहे हैं। पूरा जीवन निकल गया खाते खाते, फिर भी आज हमने खाना बंद नहीं किया, पहनना बंद नहीं किया, सोना बंद नहीं किया। ऐसे हमने जीवन में बहुत कुछ की, भक्ति की, सेवा सत्संग किया, तो किया था। पहले रखा हुआ बीज बोया खेत में, हर एक बार फसल नहीं देता, हर बार फसल प्राप्त करनी तो हर बार बीज बोना ही पड़ता है। हर साल, हर 6 महीने बीज रोपण करना पड़ता है, तब कहीं हमें उसका फल मिलता है। तो जो इस बात को समझ गए, जैसे रोज पेट के लिए भोजन चाहिए होता है, ऐसे ही रोज कल्याण के लिए भजन चाहिए होता है। और भजन तभी होगा जब हम सत्संग से प्रेम करेंगे। सत्संग रूपी बारिश जब तक नहीं होगी, तब तक मन पर जो मैल जमा होता है वो धुलता नहीं है। बीज को बोने के बाद पानी डालना ही पड़ता है, तब अंकुरित होता है, तब वो पेड़ बढ़ता है आगे। तो जब हम बीज बोते हैं तो खाद भी देते, पानी भी देते, देखभाल भी करते। ऐसे ही जो भगवान ने जो महाराज हमें वो नाम रूपी बीज दिया है, उसको सत्संग रूपी जल और सेवा रूपी खाद जब तक नहीं दोगे, तब तक उस पेड़ को आप पुष्पित फलित नहीं दे सकते। हमारे जीवन में निखार नहीं आ सकता, हम संकोच करेंगे, दुविधा में रहेंगे, संकित रहेंगे। ये सत्संग ऐसा जल है, मन की मैल को धोता रहता है। और जब मन का मैल धुल जाता है, आपको अपना फेस देखना, चेहरा देखना होता है। हमारे चेहरे में क्या धब्बे दाग हैं, हमको दिखाई नहीं देते। कोई दूसरा बताए तो हम ध्यान देते हैं, फिर भी विश्वास नहीं होता है तो दर्पण का सहारा लेते हैं, शीशे का सहारा लेते हैं, फिर उसे अपना चेहरा देखते हैं। हमें अपना चेहरा नहीं दिखाई देता है, ऐसे हमारे गुण अवगुण हमको दिखाई नहीं देते। उन गुण अवगुणों को, अपने कर्मी को हम किसके द्वारा देख पाते हैं? सत्संग जाकर। सत्संग में समझ में आता है क्या हमने क्या किया और क्या किया तो उसका परिणाम क्या होगा, ये हम समझ लेते हैं। फिर हमें मन में क्या आता है, सचमुच में गलत किया हमने ये, तो इसका परिणाम हमें भोगना पड़ेगा। अच्छा किया तो मन खुश हो गया, चलो प्रभु कृपा से आज हमसे कुछ अच्छा कार्य हो गया, क्योंकि कर्मों का फल निश्चित है। हम सब यहाँ बैठे हैं, मैं आपसे कुछ भी बोलूं, आप मुझसे कुछ भी बोलो, अब जो एक दूसरे को बोला गया उस विश्वास करना पड़ेगा अंदर क्या है, हमारे अंदर क्या चल रहा है, उसे खुद हम जानते हो, आप अपना जानते हो। लेकिन अंदर एक बार जानने वाला बैठा
देखता है, शुभ अशुभ जैसे भी है, उसी की खोज करनी है, उससे मिलना है, उसकी संगत करनी है। क्योंकि हमारा गवाह, कोई केस हो जाता है तो गवाह ढूंढते हैं, कोर्ट में जाने के लिए गवाह ढूंढते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिसके बहुत निकृष्ट गंदे कार्य होते हैं, गलत काम करता है, उसकी कोई गवाही नहीं देता है। कि गवाही देने वाले के डॉक्यूमेंट्स जितने हैं, प्रॉपर्टी वाला जो भी होता है उसका वहां जमा करना पड़ता है, उसकी बेस पर उसे गवाही मिलती है। नहीं तो आजीवन जेल में कारागार में पड़ा रहता है। तो हमें अपने गवाह साथ चाहिए, क्योंकि हमें जाना है, एक पेशी होगी, एक कोर्ट मिलेगा, वहां पर बैठे होगा चित्रगुप्त, जो हमारी एक विश्वास खबर रखता है, वहां पर हमारी गवाही कौन देगा। तो हमें जब गवाह अपने साथ चलते, गवाह भी ऐसा मजबूत हो जो हमें उस कैद से छुड़ा सके, नहीं तो 84 वाली जेल में डाल दिए जाते। कर्म करने पर भी 84 जेल नहीं छोड़ते। अब हमारे कर्म क्या क्या है? दो तरह के होते हैं। 4 वेद 6 शास्त्र में बातें लिखी है दो, दुख दीने दुख होत है, सुख दीने सुख होए। कर्म प्रधान, कर्म को सबसे मुंह पर रखा गया, प्रधान है, लेकिन जो जस करे सो तस फल चाखा। हमें कैसा बीज बोना है। मानो हम अपने आज गलत कर्मों को छुपा सकते हैं, तो कैसे छुपाओगे, कैसे बचोगे? तो एक बार एक माता ने रास्ते पर जा रही थी, क्या लेकर के? दही की मटकी। साधु समझाते हैं, भाई देख तेरी रास्ता किधर है, इधर कहां जा रहा है, मुड़ जा। अब ये तेरा जीवन मानव को मिला भटकने के लिए नहीं, सही रास्ता चुनने के लिए मिला हुआ। क्या करते? मां जा रही, सर पे मटकी रखी है दही की, बीच रोड पे चलती जा रही, पीछे रिक्शे वाला आ रहा है, जोर जोर से आवाज लगाता है, मां जी हट जाओ, मां जी साइड से हो जाओ, मेरा रिक्शा आ रहा कि तुम्हें चोट न लग जाए। लेकिन मां जी अभिमान में इतनी मस्त है, तेरे बाप की थोड़ी ना रोड है, मेरा मन जहां चाहो वहां चलो। नहीं सुना मां की बात को, उस रिक्शे वाली बात मां जी नहीं सुन रही है, चलते जा रही है, रिक्वेस्ट करना, प्रार्थना बार बार करता है, लेकिन समझ में नहीं आता। और वो रिक्शा को ले जाना ही था, निकाला साइड से, बहुत कोशिश की बचाने की, नहीं बच पाई, रिक्शा मां के पैर में लग जाता है, ठोकर लगती है, मां जी गिर जाती है, गिरती है तो पैर में चोट आ जाती है, सर की मटकी फूट जाती। मटकी फूट गई तो जोर जोर से रोने लगी, चीखने लगी, रिक्शे वाले मुझे मार दिया, मेरा दही फैला दिया, मेरे चोट लगी। अब रोने वाला अब कैसे आंसू से रो रहा है? जब रोने वाले पास भीड़ इकट्ठी हुई, भाई रिक्शे वाले ने पकड़ लिया, तुमने इसको क्यों मारा, क्यों इसकी चोट लगाई, क्यों दही फैलाया? सबने पिटाई शुरू कर दी रिक्शे वाले की। अब रिक्शे वाला सोच रहा है, मैं तो सच था, मैंने गलत किया ही नहीं, गलती मां की है और पिट मैं रहा हूं, लेकिन मैं बोलूं कि मैंने गलत नहीं किया, गलती नहीं की, तो अभी 10 लोग ज्यादा भीड़ है, ये तो उसी की सुन रहा है, मेरी सुनेगा कौन? बेचारा चुपचाप मार खा रहा है। इतनी मार पड़ी, कहूंगा कि बोले क्या, सच बोल के विश्वास नहीं होगा। पकड़ के राजा के पास उसको ले जाया गया, दरबार में पेश किया, तो कहता, राजा पूछता, भाई तुमने क्यों उस बूढ़ी मां की चोट मारी, दही क्यों बिखराया उसका? बोले महाराज क्या करूं, मैंने नहीं कहा, नहीं ऐसा नहीं किया मैंने। तो बूढ़ी फिर रोने लगी, बोले ये गलत बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है, किसी ने मेरी चोट मारी। उसके वहां हंटर पड़ते जा रहे, जब उसके हंटर इतने बड़े मार पड़ी तो खून निकलने लगा, उस बूढ़ी मां को ही दया आ गई, बोल पड़ी। क्या बोली? तब तो बड़ा मुंह फाड़ के चिल्ला रहा था कि मां जी हट जाओ हट जाओ हट जाओ,
अब क्यों चुपचाप बैठा है? अब तो बोलने मैंने गलती नहीं की। तुरंत राजा के कान खड़े हो गए। हंटर रुक गया और बोला, माँ जी फिर से बोलो, अभी तुमने क्या बोला? बोला, कुछ नहीं साहब, इसने तो मुझे रोका था, मैं चली जाने तो मार खा रहा, सच क्यों नहीं बोलता, बता दे। तो राजा बोले, तू तब से झूठ बोल के क्यों पिटवा रही थी? तब बोला रिक्शे वाला, महाराज इस 10 के 50 के बीच में आज मेरा सच बोलता है, तब भी मेरी कौन सुनता। इसलिए महाराज आपके दरबार में सच्चाई की सुनी जाती है, सच का साथ दिया जाता है। तो आपने सच्चाई सामने रखा और मेरे मुझे बख्श दिया। कहने का मतलब है हम सब भी ये साधु समाज आप पास समझा रहे हैं, कल के लिए कुछ हो जाए तो मत कहना हमें किसी ने बताया नहीं, हमें किसी ने रोका नहीं। क्यों? शास्त्र और संत यही कहते हैं, अपने जीवन का उद्धार करो, अपना कल्याण करो, अपने परलोक को संवारो। पीना खाना सो जाना जिंदगी भर करते आए, और जब तक श्वास है तब तक परिवार समाज में रहोगे तो करना ही पड़ेगा। तो का हरि का भजन पेट का धंधा, जो न करे सो मूर्ख और अंधा। इन दोनों को करने को बताया। साधु ये नहीं कहता तुम भूखे मरो, परिवार को मत पालो, सब छोड़ दो, ऐसा कुछ नहीं है। हरि का भजन भी करो, पेट का धंधा भी करो। जीवन है तो पेट के भरने के लिए 2 रोटी भी कमानी पड़ेगी, लेकिन परलोक जाने के लिए, इस मानव तन को शेव करने के लिए, बचाने के लिए हमें क्या करना होगा? प्रभु की भक्ति और भजन करना पड़ेगा। तो भजन में मन तब लगेगा जब हम प्रभु से प्रेम करेंगे, सत्संग से प्रेम करेंगे। तो भजन सब लोग साथ देंगे। प्रेम से सतगुरुदेव महाराज श्री आनंद चंद्र भगवान की जय। मेरे राम जी मैनू है सहारा तेरे नाम दा। मेरे राम जी मैनू है सहारा तेरे नाम दा। मेरे राम जी मैनू है सहारा मेरे राम जी
रंग चढ़ गया, नाम का रंग चढ़ गया, उसे कोई नहीं मारता। किसी में हस्ती नहीं, किसी में ताकत नहीं है उस भक्त का बाल बाका कर सके, क्योंकि उसे पता होता है जिसका रक्षक कृपा निधान उसके भुवन बिगाड़े काम। जिसने अपने प्रभु को अपना संबल बना लिया, अपना साथी बना लिया, अपना सहारा बना लिया, चाहे कितनी बाधा क्यों ना आए, उसे कोई रोक नहीं सकता प्रभु के धाम को जाने। तो नगरीब वरदान था उनको कि राम नाम अंकित करेंगे, पत्थर को छुएंगे तो तर जाएगा। जब पुल बन रहा था सीता मां की खोज के लिए, तो रावण के राज्य में कुछ सैनिक घूम रहे थे, पता पड़ गया था पुल बनाया जा रहा। रावण सभा में जाते हैं और कहते महाराज